आज हम आईआईटी जेम 2018 इंटीग्रल कैलकुलस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हमारे पास आईआईटी जेम 2018 में टोटल 6 पीवाईक्यू आए, इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन आए थे, जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लेट a be a positive real number if f is a continuous and even function defined on the interval minus a to a, then integration minus a to a fx 1 plus ex dx is equal to। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है कि किसके इक्वल होगी, और हमारे पास जो इस क्वेश्चन में है ये वाली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका हम कई बार यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो हमारा इंटीग्रेशन है वो है i इक्वल्स टू माइनस a टू a fx 1 प्लस ex dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका नाम रख देता हूं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर मेरे पास लिमिट है 0 टू a fx dx, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूं 0 टू a f a माइनस x dx। सेम एज मेरे पास एक और फॉर्मूला है, अगर मेरी लिमिट a टू b है और fx dx है, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूं a टू b f लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx। और इस क्वेश्चन में हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू हो सॉरी मेरे पास जो मेरा इंटीग्रेशन है, जब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ ए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स और 1 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एक्स dx। ये मेरे पास हो जाएगा माइनस ए टू ए एफ माइनस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स dx। अब मुझे जो फंक्शन दिया गया है f इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड इवन फंक्शन, मेरे पास है f इज अ इवन फंक्शन। ये मुझे दिया गया है। अगर मेरे पास इस टाइप से दिया गया हो तो मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो मेरे पास मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स 1 प्लस ये ई टू दी पावर माइनस एक्स है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई की पावर एक्स dx। और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ए टू ए ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स dx और ये एफ एक्स। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास अब मेरे पास अब मैं ऐड कर देता हूँ अपनी ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड ये मेरे पास हो जाएगा 2i इक्वल्स टू माइनस ए टू ए एफ एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। और सेकंड इक्वेशन मेरे पास माइनस ए टू ए ई टू द पावर एक्स एफ एक्स
1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। इसे मैं ऐड कर दूंगा, चेक कर लेते हैं एक बार मैंने सही लिखी या नहीं। माइनस ए टू ए ई टू द पावर एक्स एफ एक्स 1 प्लस ई एक्स डी एक्स। चलिए अब ये मेरे पास हो जाएगा, दोनों एक इंटीग्रेशन में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस ई एक्स एफ एक्स प्लस ई एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ए टू ए एफ एक्स कॉमन 1 प्लस ई एक्स 1 प्लस ई एक्स डी एक्स। 1 प्लस ई एक्स से 1 प्लस ई एक्स कैंसिल आउट, तो मेरे पास 2i की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब मैं इसे आगे सोल्व करूंगा, मेरे पास हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, अब मेरे पास ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एफ एक्स क्या है मेरे पास एक इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन हो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है ही। मैंने आपको इसी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में बताया था, आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और मेरा यही आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे पास ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें सबसे पहले तो इवन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है। हमारे पास इवन फंक्शन इस टाइप से होता है, और हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट प्रॉपर्टी की नॉलेज के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन